नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान भाई गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आज न्यू टॉपिक लेंगे हम और बच्चों की बहुत मांग कह रहे थे कि सरलीकरण लिया जाए। तो टॉपिक का नाम है सरलीकरण। और जो टॉपिक हमने कराया है पुराना, उसके मैं प्रश्न लगवाऊंगा। आज प्रश्न हो नहीं पाए थे यार, लगवाऊंगा उनके पर सारे। ठीक है। सरलीकरण पढ़ने के लिए सभी चीजें आनी चाहिए। मेन स्तंभ है का भिन्न, भिन्नों के भाग, भिन्नों के गुणा, भिन्नों के जोड़, सारी चीजें आनी चाहिए। एक नियम तो ये ध्यान ही रखना है आपको, ये तो आना ही चाहिए। पी का मतलब बार, रेखा बंधनी। बी का मतलब कोष्टक, ब्रैकेट। ओ का मतलब का। डी का मतलब भाग। एक सेकंड। बी का मतलब बार, बी का मतलब कोष्टक, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़, ऐड, और एस का मतलब घटा। ये क्रम है, मैं इसी क्रम से चलना है। ठीक है। और सारे तरीके की कैलकुलेशन होते हैं, बड़ी से बड़ी, वो हमें सॉल्व करनी है। अब सवाल आने लग गए हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के, वो सॉल्व करने हैं। बेस ये इसी क्रम से चलना है, यही क्रम बिल्कुल फॉलो करना है। ठीक है। का मतलब भी गुणा ही होता है, परंतु ये भाग से पहले किया जाता है। यदि गुणा का चिन्ह सिंपल लगा होगा वो भाग के बाद सॉल्व होता है, यदि का के स्थान पर लगा होगा वो भाग के पहले सॉल्व होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस पैटर्न पर काम करेंगे हम। ठीक है। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम भिन्न। पहले भिन्नों के सारी चीजें देखें, क्योंकि भिन्नों के भाग, भिन्नों के जोड़, तो भिन्ने इस रूप में लिखी होंगी, ए बटे बी, सी बटे डी। यदि कहीं भी भिन्न बटे भिन्न लिखी हो तो हमें सॉल्व करनी है। तो ये गुणा करते हैं मध्य की पद और ये बाहर के पद। ये होता है आपका ए इंटू डी बटे बी इंटू। सारी भिन्ने हमें इस रूप में लिखनी है, सारी भिन्ने हमें इसी रूप में लिखनी है। ठीक है। क्योंकि यदि हम इसे लिखें ए बटे बी और बटे का मतलब भाग, सी बटे डी, बेसिक से करें तो भाग का मतलब होता है गुणा, ए बटे बी और ये भाग का चिन्ह गुणा में चेंज हो गया, सी बटे डी। ये वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी। सी बटे डी का हो जाएगा डी बटे सी, और गुणा करेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो ए डी अपॉन। ठीक है। अब प्रश्न कैसे आने हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2/3, 3/4 भागित 1/2/4, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो तो भिन्न पूरी है, देखो ए बटे बी, सी बटे डी। ए बटे बी जी पूरी नहीं है, इसे पूरा कर दो आप। ठीक है। एक पैटर्न तो वो अभी बताया था मैंने, मध्य के पद और बाहर के पद गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका। ठीक है। 2 का 4 से गुणा करेंगे 8, 3 का 3 से करेंगे मध्य के पदों का। भाग का चिन्ह है ही मध्य के पद, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 4 दूनी
बीच में चिन्ह भाग का चिन्ह है, ये संख्या ये तो सेम संख्या आएगी 8/9। अब ये वाला चिन्ह आपका पलटेगा, ये भाग का चिन्ह गुणा में चेंज होगा, संख्या पलट जाएगी 1/8 की हो जाएगी 8/1। गुणा करेंगे 8 का 8 से 64 और 1 का 9 से 9। ठीक है, 1 का 9 से 9। और देखते हैं जैसे 1/2/2/3, 3/5/6, 2/3/5। ठीक है, का मान ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, अब आप करेंगे इसे, देखिए वही पैटर्न है, देखो मध्य के पद, बाहर के पद, 3 एकम 3, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 और 2 का 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, यहाँ देखो ऊपर तो देखो अकेली संख्या है 3, नीचे 5/6 पूरी भिन्न है, भिन्न बटे भिन्न करनी है तो यहाँ एक मान लो, संख्या को भिन्न बनाएंगे, ऊपर एक तो मान ही सकते हैं, नीचे ही मान सकते हैं एक। ठीक है, मध्य के पद, बाहर 6 18/5 एकम 3 का अंटू करेंगे 6 से 18, 5 का अंटू 1 से करेंगे तो 5। ऐसे देखो, इसे देखेंगे आप, यहाँ एक मान लो, ऊपर की भिन्न तो पूरी है 2/3, नीचे अकेली 5 है ना तो बटे में 1 मान लेंगे। मध्य के पद, बाहर के पद, 5 दूनी 10, 5 तिया 5 दूनी 10, सॉरी 1 सेकंड, सॉरी, गुणा करके 2 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2 का 1 से करेंगे 2 और 3 का 5 से करेंगे 15। 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 का 1 से करेंगे 2, 3 का 5 से करेंगे 15। अब देखो 3/4, भाग का चिन्ह गुणा में चेंज होगा, देखो इसके सामने चिन्ह नहीं है, इस वाली भिन्न के सामने चिन्ह नहीं, ये संख्या सेम आएगी। ठीक है, इसके सामने चिन्ह 18/5 के सामने भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह गुणा में चेंज होगा, संख्या उल्टी हो जाएगी, 18/5 का हो जाएगा 5/18। तो यहाँ चिन्ह है भाग का, ये गुणा में चेंज होगा, ये 2/15 है, जो हो जाएगी आपकी 15/2। संख्या काट दो, 3 से काटोगे आप 6, 3 से काटोगे आप 2, 3 से काटेंगे आप 5, गुणा करेंगे 5 गुणा 5 से करेंगे 25, 2 × 2 4, 4 × 4 16, 25/16, 25/16। ठीक है, हो गया। और देख लेते हैं, जैसे कई बार ऐसे भी आ जाता है, देखो 1/4 का 1/4 भागिंत 1/4। सिंपल है, देख लो। ठीक है, सिंपल है पर देख लो। अब देखेंगे आप तो ये का आ रही है, का के स्थान में क्या आएगा, गुणा। और पहले ही बता चुके हैं हम, इस का को आप इस भाग से पहले ही सॉल्व करेंगे, इस का को, क्योंकि का के स्थान पर गुणा आएगा, अब इस गुणा को भाग से पहले सॉल्व करेंगे। तो गुणा करिए, 1 का 1 से करेंगे, 4 का 4 से करेंगे, तो आएगा 1 का 1 से करेंगे 1 और 4 का 4 से करेंगे 16। ये भाग का चिन्ह 1/4। अब ये भाग का चिन्ह गुणा में चेंज होगा, 1/16 और भाग का चिन्ह गुणा में 1/4 की हो जाएगी 4/4 से काटेंगे 4, आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो का के स्थान पे गुणा आएगा, भाग से पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपकी एक प्रकार के भिन्न का पैटर्न था। और देखिए, जैसे एक भिन्न ये आती है आपकी 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2।
ये आपकी एक सतत भिन्न है, ठीक है। तो सरलीकरण में ज्यादातर पैटर्न वो भिन्नों पे आधारित ही है, सबको एक एक करके एक एक देखेंगे, पूरी कैलकुलेशन देखेंगे पूरी, ठीक है, अच्छी से अच्छी, बस चलेंगे धीमे धीमे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, एक तो ये पैटर्न नीचे सॉल्व होता है, नीचे सॉल्व करते जाओ, गुणा करते जाओ, बेसिक से बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे नहीं करना हमें, पैटर्न देखना हमें, ये देखना है केवल, ये पकड़नी है हमें। 1/2, अंश कितना है 1, हर कितना है 2, तो 1 और 2 लिखना है हमें, 1 और 2। अब ये देखिए 1 कितनी बार है, नीचे से लेना है हमें, क्यों सॉल्विंग नीचे से होती है। 1 2 3 4 5, 1 आ रहा है 5 बार, 1 2 3 4 5। चिन्ह प्लस का है, ध्यान रखना, प्लस का ही चिन्ह है, चिन्ह प्लस का है। अब प्लस का माइनस का क्या अर्थ है यहाँ, अर्थ ये है हमें करना क्या है, आगे की संख्या का गुणा करना है और पीछे की संख्या आपको जोड़नी है। यदि प्लस का चिन्ह है तो, अगर चिन्ह माइनस का होता तो पीछे की संख्या घट जाती, ठीक है। जैसे देखो गुणा करेंगे, आगे की संख्या 2 एकन 2, प्लस का चिन्ह है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 एकन 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। पीछे वाली संख्याओं को जोड़ के चलेंगे, पहले गुणा करेंगे आगे की संख्या का, फिर पीछे वाली संख्या उसमें जोड़ के लिखेंगे आप। 3 एकन 3, 3 और 2 5, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 5 एकन 5, 5 और 3, ठीक है। जस्ट पीछे की संख्याओं को जोड़ेंगे। अब देखो 8 एकन 8, 8 और 5 13, फिर देखे आगे 13 एकन 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21। अब लिखना क्या है, हमें इन दोनों को लिखना है बस, 21/13, ये बटे ये लिखना है, हो गया काम, कुछ नहीं करना हमें, इतना द्वारा देखो 1/2, 1 और 2, यहाँ संख्या जो प्लस में लगी वो लिखनी है आपको, यहाँ समान संख्या असमान भी आ सकती है, समान लगी है फिलहाल, लिखेंगे 1 1 1, कितनी बार है आप सब 2 4 1 5। अब आगे की चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस लिख दो। अब आगे की संख्या को गुणा करेंगे, पीछे की संख्या को हम प्लस का चिन्ह तो जोड़ेंगे, माइनस चिन्ह तो घटाएंगे, गुणा करेंगे 2 एकन 2, 2 में इस 1 को जोड़ेंगे 3, फिर 3 एकन 3, इसमें 2 को जोड़ेंगे 5, 5 एकन 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 8 एकन 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे 13, 13 एकन 13, 13 में 8 को जोड़ेंगे 21, 21/13। देखिए और देखिए, यहां तक आपसे कहें 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/3, छोटी बनी ली है अपने पर, संख्या अब की बार अलग लगे, ठीक है। अब हमको ये लेना है, आपको 1 और 3, नीचे की संख्या हमें लिखनी है 1 और 3, अंश बटे हर, अंश पहले हर बाद। अब क्या लिखना है आपको, देखो संख्या कितनी जोड़ी गई है, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1। चिन्ह किसका है, प्लस का, ध्यान रखना प्लस का चिन्ह। आप यहाँ पर लगाओ चाहे मन लगाओ, ध्यान रखना है कि चिन्ह प्लस का है, प्लस का मतलब पीछे की संख्या आपको जोड़नी है, ठीक है। गुणा करेंगे 4 × 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे आप 13, 13 3 39 और 3, 13 3 39 और 3 42, ठीक है। देखो 4 का 3 से गुणा करेंगे, आगे की संख्या गुणा करें, पीछे की संख्या को जोड़ेंगे, 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 3 39, 39 और 3 42 दूनी होते हैं 84, 84 में जोड़ेंगे हम 13, 84 और 13 कितने होंगे 97, 97 गन 97, 97 जोड़ेंगे 42, 97 + 42 जोड़ देंगे आप 139, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 139। तो देखो 4 × 3 करेंगे 12, 12 में इस वाली 1 को जोड़ेंगे 13, 13 × 3 करेंगे 39, 39 3 जोड़ेंगे 42,
42 इंटू 2 करेंगे 84, 84 में जोड़ेंगे 13, 97, 97 इंटू 1 करेंगे 97 प्लस 42 करेंगे तो 139। अब ये बटे ये लिखेंगे हमें 139 बटे 97। ठीक है, देखिए 1 प्लस 1 बटे माइनस का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 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 5। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके बतानी है। अब देखिए यहाँ इसे देखेंगे आप 5, 1 और 5, 1 कितनी बार है देखिए आप, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है। ठीक है, अब लिखेंगे आप 5 एकन 5। अब देखो चिन्ह माइनस का है, पर ध्यान रखना चिन्ह अब की बार माइनस का है तो पीछे की संख्या अब की बार घटेगी। चिन्ह माइनस का है तो पीछे की संख्या घटेगी। तो 5 एकन 5, 5 और 1 6, सॉरी 5 एकन 5, 5 में से घटाओ 4, 5 एकन 5, 1 घटाइए 4। आगे की संख्या गुणा करेंगे, पीछे की संख्या को घटाएंगे। ठीक है, अब 4 एकन 4। ठीक है, 4 को 4 में से घटाएंगे 5, 4 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस। ठीक है, अब गुणा करेंगे -1 का 1 से तो -1, उसमें से भी 4 घटाएंगे आप। ठीक है, 4 घटाएंगे तो जाएगा -5। ठीक है, अब -5 का गुणा करेंगे आप 1 से, जाएगा -5। अब -5 गलत हो गया सकता है, एक सेकंड पूरे को दोबारा लिखिए आप। 1 और 5, 1 1 1 1 और 1, 5 बार 1 है, चिन्ह माइनस का है। देखिए 5 एकन 5, 5 में से 1 घटाओ 4, 4 एकन 4, 4 में से 5 घटाओ -1। ठीक है, 1 का गुणा करो -1 से -1, फिर 4 घटाओ -5, -5 का गुणा करो आप 1 से तो माइनस कितना आएगा -5, -5 में से 1 घटाओ माइनस की, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -5 प्लस 1 कितना बचेगा माइनस की। भाई -5 का गुणा करेंगे आप 1 से तो -5, फिर ये 1 घटेगी तो 1 की तो एक बीच में चिन्ह लगाना है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी, -5 प्लस 1 तो कितना बचेगा माइनस की। अब -4 तो ये हो गया आपका, और इसमें से घटाना कितना है, घटाना है हमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 तो कितना बचेगा। ठीक है, प्लस का 1। अब देखो इस बटे ये लिखना है माइनस की 1 बटे -1/4। ठीक है, देखो देखो माइनस के देख लेते हैं आप, 1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/3। अब देखो ये सॉल्व करेंगे इसे, करिए भाई पहले 1 और 3। अब संख्या कितनी है 5, उल्टा चलते हैं यहाँ से नीचे से लिखते हैं, देखिए आप 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, नीचे लिखेंगे 5 4 3 2 और 1। ठीक है भाई, अब देखेंगे गुणांक चिन्ह किसका है, माइनस का है भाई, तो पीछे की संख्या अब घटेगी, आगे की संख्या गुणा होगा, पीछे की संख्या घटेगी। बताइए 5 3
15, 15 माइनस 1 14। ठीक है, अब गुणा करें, आगे कितना है 4, 14 चौका 56, 56 माइनस 3 कितना बचेगा 53, 56 माइनस 3 53, 53 इंटू 3 करेंगे तो 53 इंटू 3 होंगे 159, क्योंकि 50 इंटू 3 150, 3 इंटू 3 9। अब इसमें से घटाएंगे आप 14, कितना बचेगा आपका 145। ठीक है, अब 145 इंटू 2 करेंगे हो जाएगा 290, 290 में से घटाएंगे आप 53, घटाएंगे 7 और 3 और 2, 237। ये बटे लिख लेना है 237 बटे 100, 237 बटे 145। ठीक है, तो अलग अलग संख्या ले लेते हैं एक बार। 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे चिन्ह 3 माइनस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 5 माइनस 1 बटे, चिन्हों की मिक्स है माइनस प्लस, इसे लिखेंगे आप 1 और 2। यहां से चलेंगे आप 5 4 5 4 3 2 1। ठीक है, चिन्ह कैसा है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, तो पहला चिन्ह माइनस का, दूसरा प्लस का, फिर माइनस का और फिर दोनों चिन्ह एंड की ऐसी तो है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। यहाँ प्लस का चिन्ह है, वहां पर हम पीछे की संख्या क्या करेंगे जोड़ेंगे, जहाँ माइनस का चिन्ह है वहां पीछे की संख्या घटाई जाएगी। देखो 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाओ, 9 चौका 36, सावनी की संख्या से केवल गुणा करना है। ठीक है, 9 चौका 36, 36 में से 36 में क्यों चिन्ह प्लस का है, 2 जोड़ो, 36 और 2 38, 38 दिया, 38 दिया कितने होते हैं 90, 90 तो हो गए, 38 24 और 100 14, 38 त्याग होते हैं आपके 114, 114 में आप 9 घटाएंगे कितना बचेंगे 105, 105 बचेंगे आप। ठीक है, एक सौ 105 इंटू 2 करेंगे 210, इसमें से 38 जोड़ेंगे, इसमें 8 4 और 2 248, इसका 1 से गुणा करेंगे अब 248, उसमें 105 जोड़ेंगे 3 5 और 4 453। गलत हो गया ये, ऐसा लग रहा है। 5 दूनी 10, 1 घटाएंगे 9, 9 चौक 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 38 इंटू 3 करेंगे 114, 114 में आप 9 घटाएंगे 105, 105 इंटू 2 करेंगे 210, 38 जोड़ेंगे, ये आएगा आपका 1 बार और देख लेते हैं इसे। ठीक है, 1 और 2 5 4 3 2 और 1, चिन्ह इसका माइनस प्लस
माइनस और प्लस प्लस, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटा दो 9, 9 चौका 36 और 2 38, 38 तिया होते आपके 114, प्लस 9 करोगे माइनस 9 करोगे तो 105 को दोना होगा 210, प्लस 38 करोगे आप 248, 248 ये बटे ये लिखेंगे अब सही, ठीक है। आंसर होगा अब 248 बटे 105, ठीक है भाई। अब इसमें बदलाव और होने हैं, एक तो यहाँ पे जी 1 1 आ रही है, ये चेंजिंग करेंगे यहाँ, और एक ये संख्या और भी चेंज होगी